तो चाहे कितना भी जन्म ले ले, उस रूप में धनुष बाण लेकर के तो राम आने वाले नहीं। अनेक प्रसंग आते। एक जगह बेचारे खिलखिला के हंस दिए, कहे क्या करें महाराज, हमारा सिद्धांत है, मैं सिद्धांत में ऐसे मत अटकिए, राम राम कहिए, परंतु राम को कहने से अपेक्षा जानने की आवश्यकता है। एक गांव में हम लोग गए तो ठाकुर जी का मंदिर था, तो वहां पुजारी महात्मा बैरागवान थे, संत थे, उनका निधन हो गया। अब नियमित कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं था। एक बिहार का ब्राह्मण आ गया, बहुत अच्छा कथा वाचक। लोगों ने कहा महाराज आप ही कथा कहें, इसमें रहें, बहुत आवश्यकता है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, नहलाना है, धुलाना है, खाना पीना खिलाना है। एक बार हम विवेक नहीं करते। ये प्राणियों का समूह, ये भगवान है, यथार्थ भगवान है, इसमें शंका की कहीं गुंजाइश नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सब प्राणी मात्र में उन्हें ईश्वर तत्व का दर्शन किया, और यह ज्ञान अगर हो जाए तो समाज से सारी बुराइयों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। किससे घृणा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, यह भ्रम नहीं मिटता। बंधुओं, अब कुछ दिन जब पुजारी रहा तो उसके तो पत्नी बच्चे सब थे, अब सब लेकर चला आया, मंदिर में रहने लगा। अब लोग कहे नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताइए, भगवान का पूजा बाल ब्रह्मचारी त्यागी परम वेद संत कर रहे थे, आपने कहा मैं बैरागवान हूँ, संत हूँ, विरागी हूँ। उन्होंने कहा भाई मेरी अपनी पत्नी, इसमें क्या दोष है, ये कहाँ जाएगी। और पंडित जी कथा करके अपना समाज तैयार कर लिए, पंचायत इकट्ठी हो गई। गांव के ग्राम प्रधान ने कहा, आपके यहाँ सरपंच कहा जाता, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान करते हैं। कहे ये नहीं हो सकता, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। आप परिवार वाले हैं, पत्नी वाले हैं, भगवान राम जानकी की पूजा आप नहीं कर सकते, आप जल्दी मेरे मंदिर में निकलिए, निकल जाइए। एकदम परेशान हो गया। बगल में एक साधु रहते थे, कबीर पंथ थे, निर्मोही साहब उनका नाम था, बड़े तार्किक व्यक्ति थे। वो बेचारा चला गया निर्मोही साहब के पास, कहा महाराज आज पंचायत है, हमारा पक्ष रखने वाला कोई नहीं है, आप जरा चलें। कहे बिल्कुल चलेंगे। अब गए, पंचायत शुरू हुई। गांव वालों ने कहा महाराज इन्होंने निरा झूठ बोला कि मेरे पास कोई पत्नी नहीं, परिवार नहीं, मैं साधु महात्मा हूं। तब इनको मैंने पूजा करने के लिए दिया भगवान राम का, जानकी का। अब बताओ, ये शादीशुदा आदमी भगवान राम जानकी का पूजा करते हैं, इनसे कहिए जल्दी हमारा आश्रम खाली कर दे। निर्मोही साहब कहे इनका पक्ष रखे, कहे महाराज कम से कम अपनी ही पत्नी तो लाया है, पहले अपने भगवान राम को मना करो कि अपने पत्नी से अलग हो जाए। तुम्हारे भगवान राम रात दिन अपने पत्नी के साथ निवास करते हैं, ये बेचारा अपनी पत्नी के साथ है, कौन बुराई है। श्री कृष्ण भगवान रोज राधा के साथ मंदिर में विराजते हैं, आप पूजा करते हैं, इससे इतना घृणा क्यों करते हैं। सब लोगों का जुबान बंद हो गया। कहे भाई बात तो बहुत सही कह रहे हैं, भगवान राम भी अपने पत्नी के साथ निवास करते हैं, ये भी पुजारी का अपनी पत्नी के साथ में क्या बुराई है। कहीं कहीं जब तथ्य परक बात आती है सबको मानना पड़ता है। सब लोग उंघने लगे उनके तर्क से। कहे पहले भगवान को मना करो कि अपनी पत्नी का साथ छोड़ दें, तभी पुजारी अपनी पत्नी का परित्याग करेगा। तुम्हारा भगवान एक मिनट भी जानकी के बिना नहीं रह सकते, ये तो अपने पत्नी के साथ ही है। सब जगह समझदारी की आवश्यकता है। और कबीर साहब का जो दर्शन है, चिंतन है, उपदेश है, केवल समझ विकसित करने के लिए है। वहां उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं तुम इसको मान लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मैं मंत्र बता रहा हूं, तंत्र बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। एकदम वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक अवधारणाओं की प्रतिस्थापना कबीर करते हैं। और इसी के कारण दुनिया में इतनी बीमारी फैली, घृणा फैली, द्वेष फैला, ईर्ष्या फैला। इस सत्य के उपदेष्टाओं ने सत्य का निर्मम हत्या कर दिया। सब घृणा का बीज बोते हैं और कहते हैं हम सत्य का उद्घाटन करते हैं, कहते हैं इस जगत को ईश्वर ने बनाया। मुसलमान भी यही कहता है, हिंदू भी यही कहता है, और दोनों उसी ईश्वर के लिए लड़ पड़ते हैं। ये कितनी भ्रांति है, कितना भ्रम है। कबीर साहब ने कहा भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कौ कौने बौर आया। अगर यह भी सत्य है, तथ्य है कि सबका मालिक एक है, तो फिर उसके लिए इतना झगड़ा और कलह कहाँ है। अगर कलह हो देखता मालिक दुनिया में होता तो आकर के आपको समझा देता कि सब तुम हमारे संतान हो, हमारे लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति की सत्ता ही ईश्वर है, वही नियामक है और उसी विषय की
गहन गंभीर चर्चा कबीर साहब ने अपने चिंतन में किया। रामो केर मरम नहीं जाना, ले मत ठानी वेद पुराना। वेदव केर कहल नहीं करे, जरते ही रहे सुस्त नहीं पड़े। कहते हैं वेद शास्त्र में बहुत उपयोगी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हम उसकी चर्चा नहीं करते। जहां ज्ञान की अगाध राशि है, लेकिन हम केवल मान्यताओं की चर्चा करते हैं। मान्यताओं की चर्चा करते करते इतना हम भूल जाते हैं। इसलिए बंधुओं, कबीर के दृष्टि में राम तत्व प्राणी मात्र में विद्यमान है। उस राम तत्व का दर्शन करना चाहिए। इसलिए उनका आग्रह है कि असत्य का परित्याग करके, इस आवरण का, झूठ आवरण का परित्याग किए बिना आप चाहे 1000 बार जन्म लेकर के ईश्वर को खोजो, न वो राम आ सकते हैं, न कृष्ण आ सकते हैं। प्रकृति की व्यवस्था में आए थे, एक समय में आए थे, एक काल में आए थे, फिर चले गए। फिर उस देह में नहीं आने वाले राम जो सत्ता है, परम सत्ता है, अलौकिक सत्ता है, दिव्य सत्ता है, वह आपकी दिव्य आत्मा है। इसलिए साहब ने इस पर बहुत जोर दिया। राम केर मरम नहीं जाना, बड़ा मर्म स्पर्शी शब्द है। सब लोग राम तत्व को जान गए होते, राम तत्व का दर्शन हो गया होता, राम तत्व का बोध हो गया होता, तो आज हमारे मन में किसी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं होता, अनादर नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर पाते। धार्मिक रह करके भी धर्म की सेवा करना हम नहीं जानते। धर्म की सेवा क्या है? ये धर्म की सेवा है कि हमारे ऋषियों ने लिखा, किरवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को सुसभ्य बनाओ, सुसंस्कृत बनाओ। ये लिखा गया। ये नहीं लिखा गया कि हमारा धर्म बना। उपनिषदों को पढ़ी, वेदों को पढ़ी, वहां कहीं मताग्रही बात नहीं है। और कबीर साहब उसी बात को कह रहे हैं। और इसलिए कहा, जाके मुनिवर तप करें, वेद खरे, वेद थके गुण गाए, और सोई देव सिखापना कोई नहीं बतिया। बंधुओं, उनके बातों में इतना दम है, इतना साफ तर्क है, इतना रीजनिंग पावर है कि सब लोग सुनते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। राम राम कहने वाला, राम का भजन करने वाला अपने शरीर को असाध्य कष्ट देते हैं, घोर यातना के हवाले कर देते हैं राम को पाने के लिए। क्या किसी को राम मिला? किसी को नहीं राम मिला, क्योंकि राम तो सहज है ही है। जो राम है वही राम को ढूंढ रहा है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। और ये परम सत्य है। यह एक दैदिप्यमान सत्ता है जो सभी को प्रकाशित कर रही है। केवल सब कुछ आपके देह में हो, अब केवल वह आत्मा राम निकल जाए। हम लोग एक जगह गए, एक गांव के ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ नगर में कहा, ये कबीर पंथी राम को नहीं मानते, आज इनसे शास्त्रार्थ होगा। उस गांव में 2 लोग IAS थे, बहुत प्रबुद्ध लोगों का गांव था, और सारे ब्राह्मणों का गांव था, सब बच्चे पढ़ रहे थे। कबीर पंथ के लोगों ने कुछ कह दिया, सब अकड़ गए एकदम। नहीं, आज आप लोग बताइए कि आप राम को मानते हैं कि नहीं मानते? दशरथ श्री रामचंद्र जी को आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपके कबीर साहब ने बहुत राम राम चिल्लाया है। एकदम अकड़ गए बैठ करके। अब सब साधु, सब पढ़े लिखे, सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैयारी करते थे, अच्छे बच्चे थे, संस्कारवान थे। अब सब लोग चुप। हमने कहा, भाई आप क्या जानना चाहते हैं? कहे, हम और कुछ नहीं जानना चाहते, आप इतना ही बताइए कि आप लोग राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमने कहा, हमारे इष्ट कबीर साहब, सारे कबीर पंथ जगत के विद्वान राम को जितना मानते हैं, राम में जितनी उनकी आस्था है, शायद आपकी आस्था नहीं है, और लोगों की आस्था नहीं है। आपका आस्था रूढ़ राम में है, जो कभी थे, फिर अब इस दुनिया में आने वाले नहीं है। हमारी आस्था उस राम में है जो सब प्राणियों में विद्यमान है। हम उस राम को मानते हैं। हम दशरथ श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते। और आपके पाप जो प्राचीन ऋषि हैं, उनका जो आदर्श है उसे पढ़ें। उन्होंने क्या लिखा है? यह आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये उपनिषदों का सार है। उसी ईश्वर तत्व को कबीर साहब मानते हैं, उसी को भजने के लिए कहते हैं। भजने से अर्थ है उस तत्व को जानना, उस तत्व का बोध, तथ्य परक बोध, वस्तु परक बोध। आज तथ्य परक, वस्तु परक बोध के अभाव में ही हमारे अंदर सारा क्षरण हो रहा है। हमने कहा, जिस राम को हम उस राम को मानते हैं, जिस राम को
उपनिषद के ऋषियों ने माना, वैदिक मांग में आप उसका सांगोपांग अध्ययन करिए, तब ये बात आपको समझ में आएगी। पूरी भारतीय परंपरा आत्मोपासी है, कहीं व्यक्ति की पूजा का विधान ही नहीं है। ये तो पुराणों के काल में जब अवतारवाद निश्चित हुआ, अब आप बताइए, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई काल्पनिक कि आदमी उलझ जाता है। आप कहते हैं राख जो है पृथ्वी को कहां ले गया था? पृथ्वी को गंदगी के ढेर में ले जाके चुरा दिया था। ये भागवत में कथा लिखी गई। इसलिए कथा सुनते समय कबीर का निवेदन ध्यान से सुने। अब हिरणाक्ष से भगवान क्या हुआ? वहां सूकर बन के गए हैं पृथ्वी को लाने के लिए। इतनी अवैज्ञानिक बुद्धि के विरुद्ध, विवेक के विरुद्ध बात, ये धर्म हो सकता है? और वहां गए तो सोया था, जाग गया। अब जाग गया तो मल्ल युद्ध शुरू हो गया, मैं पृथ्वी को ऐसे नहीं लाने दूंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि भाई इस पर आपका क्या कहना है? ये मल्ल युद्ध जब पृथ्वी को गंदगी के ढेर में चुरा दिया था, तो हिरणाक्ष और उनकी लड़ाई कहां हो रही थी? किससे लड़ रहे थे? कहां बैठ के लड़ रहे थे? उसने कहा कि भागवत लिखने वाले के छाती पर मल्ल युद्ध हो रहा था और कहीं नहीं हो रहा। कहने का ढंग होना चाहिए। इसलिए कभी भी सदगुरु कबीर साहब इस फेवर में एकदम बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं सुनी बातों पर विचार करिए, विमर्श करिए, गहनता से चिंतन करिए। इससे आपका बहुत बड़ा हित होगा। आप अपने जीवन को सही साधना के पक्ष में ले जा सकेंगे। यही उसकी उपयोगिता है। राम का मर्म जानना बहुत आवश्यक है। वो सारे बच्चे हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, कहे महाराज आपने हमको निरुत्तर कर दिया। हमने कहा हम नहीं किया, तुम गलत जगह फंस गए थे, तुम खुद विचार करो। भगवान राम में भी ये राम विराजमान थे, तभी इतना लंबा उन्होंने जीवन जिया, बहुत अच्छा कार्य किया, सुकृति किया, ऐसे आप उसका भजन करते हैं। इसलिए राम के मर्म को जानने की आवश्यकता है। ले मति ठानिन वेद पुराणा, सब वेद पुराण की कथा कह करके अपने ईश्वर ब्रह्म के मत को पक्का सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु न वो ईश्वर ब्रह्म को जानते हैं, न देखे हैं, न देखने सुनने जानने का विषय है। क्योंकि आप में प्रतिष्ठित है, उसकी गरिमा आप में है, उसकी महिमा आप में है। इसलिए कबीर साहब ने हृदय निवासी हृदय बसे ते राम न जाना कहा। राम नाम नी जान के छाड़ देव मस्त खोज। इतना निवेदन है, इतना आग्रह है कि पढ़ करके आत्मा पुलकित हो जाती है। उसे आप लोग अवश्य पढ़ें। वेदव केर मरम नहीं जाना ले मत ठाने वेद पुराना। आप वेदव केर काल नहीं करे जरते। अगर हम धर्मशास्त्रों की अच्छी बातों को अपना करके और धर्म तत्व को समझने की चेष्टा करते, तो आज हमारा जीवन कितना सुखमय होता, ये संसार कितना सुखी होता। उसी राम के लिए संसार में हमने सारा घृणा, ईर्ष्या, द्वेष पैदा किया। इसलिए कबीर का दर्शन व्यापक दर्शन है, सबके लिए। ईसाई को ही पढ़ना चाहिए। ईसाई जगत के बहुत लोग आते थे श्री साहिब जी के पास, अपने प्रवचन बताते। इसलिए जगते ही हमारा जो काम राग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, इच्छा, वासना, जिसके अग्नि में, इसी उद्वेग में हम जल रहे हैं, अगर हम राम तत्व को जान जाए, उसका बोध हो जाए, तो एकदम शीतल हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, विमल हो जाएंगे। साहब ने कहा गुणातीत के गावते आपो ही गए गवाए। उस गुणातीत भगवान का गीत गाते गाते हम अपने इस अद्भुत रत्न तुल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। जब कोई भी द्रव्य बिना गुण के होता ही नहीं। ईश्वर अगर कोई द्रव्य है, पदार्थ है, गुणातीत कैसे हो सकता है? उससे हमारा संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? ईश्वर जब कोई, क्योंकि मन और इंद्रियों से मिलने वाला ये जगत है, जगत की वस्तुएं है। ईश्वर केवल समझ से, विवेक के द्वारा जानने का विषय है, मिलने का विषय नहीं। मिलेगा तो आप क्या करेंगे? अयोध्या में दिन हम थे तो आपके जबलपुर के प्रिंसिपल साहब थे, किताब लिखे थे, ईश्वर मिल जाओगे तो ईश्वर मिल जाएगा तो क्या करोगे? हम वहीं से उतरे थे, किताब लिए हमारे पास पहुंच गए, कहे साहब इस पर आपका क्या कहना है? हमने कहा आप तो इस पर लिखेंगे। जो लोग ईश्वर के लिए इतना व्यतीत हैं, मिल जाए, पा जाए, मिल जाएगा तो ईश्वर क्या आपके पास बैठा रहेगा? अगर वो वस्तु है, द्रव्य है, तो अभी वियोग जनित है। इसलिए ईश्वर तत्व केवल हमारी आत्मा में ही उसका बोध हो सकता है। आत्मा से इतर वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। भाव का चिंतन इतना ऊंचाई पर पहुंच करके इसकी उद्घोषणा किया है।
आप सभी लोग उसी जो परोक्ष ईश्वर है, तो जो प्रत्यक्ष ईश्वर है, और क्या है, अब हम लोग पास इतना संशय है, भ्रम है, उसी में उलझे रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो आप सभी लोग जो हमारे जीवन में जितना भ्रम है, कल ही मैंने कहा था, संशय है, अंधविश्वास है, जो बाह्याचार है, इसको करते तो हम हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी लोग अपने शरीर को ही नष्ट कर डालते हैं। शरीर नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, इस शरीर साधन है, इसके लिए अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें और एकदम अपने विवेक को परिमार्जित करके जीवन जिए, तभी ईश्वर तत्व की क्या उपलब्धि हमें इसी जीवन में, इसी जन्म में यहीं पर हो जाएगा। अब समय हो गया है, आप सभी लोग कबीर साहब को खूब पढ़ें, ईश्वर का भूख प्यास पाने की जो ललक उसका परित्याग करें, आप निर्विकारी बने। बिल्कुल निर्विकार हो जाने के बाद ईश्वर की अनुभूति आप में स्वयं हो जाएगी और ईश्वर की भूख प्यास आपको मिट जाएगी। आप लोगों ने बहुत धैर्य से मेरी बात को सुना, आपने 15 मिनट टाइम बढ़ा दिया, इसलिए मैंने आपका 15 मिनट टाइम ले लिया। आप सभी श्रोता बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ।